अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक लेक्चर फिर सवानी उम्री के हिसाब से 2024 जून 2024 हम दे रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर भी होंगे और साथ वो जनरल नॉलेज भी हो सकता है। अब देखते हैं कि सवानी उम्री, पहले लेक्चर हम दे चुके थे। सवानिया की जमा है, सानिया की जमा है, और अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और हादसात ज़िंदगी का अनोखा वाक़या, जब हम इसको कलम बंद करते हैं, इसका आगाज़ चीन से हुआ था, और विलियम रोपर अंग्रेज़ी अदब में वो पहली उसकी सवानी उम्री है। उर्दू में ये फ़ारसी के ततब्बो यानी फ़ारसी की पैरवी में आ रही है। और पहले उर्दू में जो सवानी उम्री का आगाज़ हुआ वो मंजूम हुआ, मुनज़्ज़म, यानी जैसे नाज़्म और नासर दो ऐसे हैं, तो वो नाज़्म में यानी किसी शख्सियत की जो ज़िंदगी थी, उसके जो अनोखे वाक़यात थे, उनको वो नज़्म के ज़रिए कलमबंद करते। उनमें अली नामा है नुसरती का, जो कि अली आदिल बादशाह के, और इसी तरह बाकी। मगर उर्दू का जो पहली बाकायदा सवानी उम्री है वो है हयात सादी 1883। और हयात सादी जो है उसका जो दीबाचा था उसको उर्दू सवानी उम्री का मैनिफेस्टो यानी मंशूर करा दिया जाता है। तो इस एतबार से ये क्वेश्चन हम पहले चूँकि डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में। अल्ताफ़ हुसैन हाली पहले नकाद भी हैं, पहले सवान निगार भी हैं, पहले उनकी सवानी उम्री हयात सादी है, उसके बाद शिबली नुमानी का बहुत ज़्यादा नाम आता है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर में देखिए आपको लेके जा रहे हैं, उसमें हयातुन नज़ीर देखिए, ये है इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी की। अब इसका दूसरा नाम है मौलवी नज़ीर अहमद अहवाल व आसार। तो हयातुन नज़ीर ये सवानी उम्री है। अब इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी की बाबत दीगर जो चीदा क्वेश्चन पेपरों में आए हैं वो हम एक दो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में तो हम हर एक के बारे अलग अलग एक लेक्चर होगा। तो इनका एक रिसाला था, शायर उसका नाम था। रिसाले का नाम क्या था? शायर। इसके एडिटर भी थे। और ये इनके दादा के नाम था सीमाब अकबर आबादी, आशिक हुसैन सीमाब, जो कि बहुत बड़ा उर्दू का गज़ल गो शायर है। ये उनके पोते हैं इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी। इन्हीं का रिसाला था शायर सीमाब अकबर आबादी का। ये क्वेश्चन भी आता है, और फिर ये इसकी भी इजारत करते रहे। ये खुद शायर भी थे। वो इनका एक शेर मशहूर है, वो ख्वाब था बिखर गया, ख्याल था मिला नहीं। तो ये इन्हीं का शेर है। अब इसकी बाबत एक दो और सवाल है। अरमगान इफ्तिखार सिद्दीकी जो है वो रफ़ीउद्दीन हाशमी ने लिखा है। रफ़ीउद्दीन हाशमी जो कि मेरे इकबालियात हैं। आगे चलते हैं। सीरत मोहम्मद अली ये किसने लिखी है? ये सवानी उम्री रईस अहमद जाफरी ने। ये 1912 में लिखी थी हयात नज़ीर, और ये 1924 में तसलसल के साथ हम आ रहे हैं। ये भी मेरे इकबालियात, ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में तो ज़रूर आता है कि रईस अहमद जाफरी क्या हैं? मेरे इकबालियात हैं। और रफ़ीउद्दीन हाशमी क्या हैं? ये भी मेरे इकबालियात हैं। जगन्नाथ आज़ाद क्या हैं? ये भी मेरे इकबालियात हैं। तो चंद एक ऐसे नाम आपके ज़हन में होने चाहिए जो कि मेरे इकबालियात हों। अब हम देखते हैं इनकी औराक गुमशुदा, दीद व शनीद, ये दो बहुत किताबें अहम हैं। इनकी आबीती है औराक गुमशुदा, और एक है दीद व शनीद जो कि खाके हैं। खून बहता रहा, ये भी इनकी रपुताज है। तीसरी हयात शिबली, सैयद सलमान नदवी ने ये लिखी है 1925 में। अब सैयद सलमान नदवी की बाबत, चूँकि ये शिबली नुमानी के शागिर्द थे, और सीरतुन नबी जिसकी 7 जिल्दें हैं, 2 लिखी थी शिबली नुमानी ने, और बाकी 5 मुकम्मल की थी सलमान नदवी ने। नकूश सुलेमानी में ये उर्दू की जो आगाज़ है वो सिंध में करते हैं। सैर अफ़गानिस्तान ये इनका एक सफ़र अन्नामा है। 2-3 हम क्वेश्चन जो मशहूर बता रहे हैं। ज़िक्र इकबाल ये अब्दुल मजीद सालेह की है, 1954 में लिखी गई है। और ये अफ़कार व हवादिस के नाम से रखना ज़हन में, अफ़कार व हवादिस के नाम से ये फ़िकाया कालम लिखते थे। ये भी क्वेश्चन आता है। और सरगुज़श्त इनकी जो आबीती है, सरगुज़श्त इनकी भी है, और इसी नाम से ZA बुखारी की भी है, सरगुज़श्त सर। और ज़रगुज़श्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है, ज़रगुज़श्त। और जिसका पहला जो उन्वान है वो है एतराफ़ जुर्म, और इकबाल जुर्म है वो है शहाबनामा का। तो थोड़ा सा फ़र्क है। इकबाल जुर्म शहाबनामा का है, और इसका क्या है? एतराफ़ जुर्म, वो है ज़रगुज़श्त।
راو رسم منزلہا ان کی شعری کتاب ہے ابن الجیز صالح کی، اور یاران کوہن یہ ان کے خاکی ہیں، یاران کوہن، اور ان کی یہ شعر بھی تھے، ان کی ایک بہت مشہور غزل بھی ہے کہ چراغ زندگی ہوگا، بہار زندگی ہوگا، چراغاں ہم نہیں ہوں گے، یہ والی جو غزل ہے وہ انہی کی ہے۔ آگے ایک کوشچن آتا ہے، غنی کاشمیری، رنجیت سنگھ، للہ عارفہ، ملا دو پیادہ، ملا عبدالحکیم، یہ 5 نام آپ رکھیں ذہن میں، ان کے اندر کون سی قدر مشترک ہے؟ تو وہ یہ سوانح نگار ہیں، یہ سارے کے سارے سوانح نگار تھے۔ زندہ رود کس کی سوانح عمری ہے؟ اقبال کی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ جاوید اقبال نے۔ کس نے؟ اس کی 3 جلدیں ہیں، اور جاوید اقبال جو کہ علامہ اقبال کے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ ولید اقبال ہیں، یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی تھے، یہ بھی کوشچن آتا ہے۔ اور ان کی ایک اور اپنی ابھی تھی اپنا گریبان چاک، یہ بھی کوشچن آتا ہے، اور ان کی وفات کی بابت بھی کوشچن آتا ہے۔ 3 اکتوبر 2015 کو شوکت خانہ ہسپتال میں باعث کینسر۔ آگے بہت جدت میں آ جاتے ہیں، سر نوشت، یہ ڈاکٹر علی محمود خان کی سر نوشت، اور یہ انہوں نے لکھی ہے، اور یہ ہے کس کی زندگی کی روداد لکھی ہے؟ چودھری احمد سعید کی، 2019 میں یہ آئی ہے۔ اور ڈاکٹر علی محمود خان کے بعد اور 2 کوشچن آتے ہیں، اب انہیں ڈھونڈ، یہ کتاب کس کی ہے؟ ڈاکٹر علی محمود خان کی ہے۔ اب انہیں ڈھونڈ کون سی صنف ہے؟ خاکہ نگاری ہے۔ چراغ رخ زیبا لے کر، یہ کس کتاب ہے؟ یہ بھی ڈاکٹر علی محمود خان کی ہے۔ یہ کس کی؟ یہ بھی خاکوں کی ہے۔ اب انہیں ڈھونڈ میں ایک خاکہ بہت مشہور ہے، ماں، اس کی بابت، اور ان کے ہے لاہور کا دبستان شاعری، یہ بھی کتاب ڈاکٹر علی محمود خان کی ہے۔ ان کی ایک اور سوانح عمری ہے، شجر سایہ دار، شجر سایہ دار ڈاکٹر علی محمود خان کی ہے۔ یہ قاضی برکت علی نے لکھی ہے 2020 میں۔ اب ہم آتے ہیں، کرنٹ افیئر ہے، اس کے اندر جنرل نالج بھی ہے۔ OIC سے کیا مراد ہے؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، نہ کہ کنٹریز ہے، کوآپریشن ہے۔ ایک کب قیام؟ 25 ستمبر 1969 کو، جب مسجد اقصیٰ کو جلایا گیا، اس کے بعد۔ اب ہم یہ کہاں؟ رباط مراکش میں اس کا آغاز ہوا۔ اب اس کا صدر مقام یا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ جدہ، سعودی عربیہ میں۔ کل رکن ممالک کتنے ہیں؟ 57۔ اور سیکرٹری جنرل کون سا ہے؟ مسٹر حسین طاہا، مسٹر حسین، اسپیلنگ ایسے لکھیں HISSIEN، حسین طاہا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان نے جو 48واں اس کا جو سیشن تھا، جو سمٹ تھا، اس کی ہوسٹ مہمان جو تھے وہ پاکستان تھا۔ 22-23 مارچ 2020 کو پاکستان کے اندر ہوا، 48واں سیشن تھا۔ اور 49 جو ہے 2024 میں ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، سوری، گیمبیا میں 2024، گیمبیا میں 5 مئی 2024 کو یہ بھی ہو چکا ہے، اور یہ 49 تھا۔ اب جو 50 ہے اس کے ہوسٹ ہوں گے کیمرون۔ کون ہوں گے؟ جنوری 2025 میں کیمرون۔ پاکستان نے کل کتنے بار اس کی جو ہے ہوسٹنگ کی ہے؟ تو 1970 میں دوسرا اجلاس تھا، 11واں 1980 میں، 21واں 1993 میں، 34واں 2007 اور 48واں 2022۔ تو اس اعتبار سے کرنٹ افیئر بن سکتا ہے سیکرٹری جنرل، کرنٹ افیئر بن سکتا ہے اگلا سیشن کیمرون میں جو ہوگا، کرنٹ افیئر میں آ سکتا ہے گیمبیا میں جو اب ہوا ہے۔ یہ 2-3 چیزیں کرنٹ افیئر میں۔ اس کی زبانیں 3 ہیں، عربی، انگریزی اور فرانسیسی۔ اللہ نگہبان۔